हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट का ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज एक वारेन बफेट जी का कोड याद आ रहा है। उन्होंने अपने कोड वर्ड में दो बात कही है। पहली बात यह है कि शेयर मार्केट में कभी अपने पैसे लूज़ नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि पहले नियम को कभी भूलना नहीं है। ये उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत सारे लोग हमारे वीडियो तो ज़रूर देखते हैं और लाइक वगैरह नहीं करते हैं। लाइक ज़रूर किया करो, लाइक करने से हमारा मोटिवेट बढ़ता है, और इसी प्रकार हम आपके साथ अलग अलग प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही हम बात कर रहे हैं आज हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड इज़ एन इंडिया बेस्ड कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एफएमसीजी प्रोडक्ट, होम केयर, पर्सनल केयर, अलग अलग सेगमेंट में ये काम करती है। इनके क्लाइंट वगैरह भी बहुत मजबूत मजबूत है, उन पे भी हम अभी जाके चर्चा करने वाले हैं। हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के पास 25 से ज़्यादा प्लांट और 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली ये कंपनी है। इस कंपनी के पास 25 से ज़्यादा प्लांट है और 30 साल से ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है। ये अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है। जिससे आप इस में भी इनके वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। जैसे टाटा कंज्यूमर के लिए बनाती है, मेरिको के लिए बनाती है प्रोडक्ट, गोदरेज के लिए बनाती है, जीएसके, हिमालय, अलग अलग कंपनी जैसे आप इसमें नाम देख सकते हो। जैसे विप्रो का नाम भी, बहुत सारी ऐसी ऐसी अलग अलग कंपनी हैं जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। जितना भी ये सामान मतलब एक कंपनी इनको देती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जैसे अमेज़न, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हर प्रकार की अलग अलग कंपनियों के लिए ये प्रोडक्ट बना बना के देती है। इसी प्रकार ये कंपनी आगे जाकर फलने फूलने वाली है और बड़ी बनने वाली है, क्योंकि जिस कंपनी हम हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे आईटीसी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं, हम उसको नाम से जानते हैं, पर वो बनते ऐसी कंपनी जैसे हिंदुस्तान फूड लिमिटेड ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उनको निर्माण करती है। वहीं साथ में अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, मार्केट कैप लगभग 4000 करोड़ के ही है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न देने वाली कंपनी है। करंट प्राइस अभी चल रहा है इनका 1923, और हाई लो की बात की है 2490 और 1623 का इन्होंने लो बनाया। अपने हाई और लो के बीच में ये अभी कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं इनके पी रेशो की बात की जाए तो 87 का चल रहा है। डिविडेंड ये पे नहीं करती हैं। आरओसी की बात की जाए तो 17.5 का लगभग, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए वो भी 17.5 के लगभग, और फेस वैल्यू इनकी 10 रुपये पर शेयर की है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं बात की जाए इनके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। क्वार्टरली 2019 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। उस टाइम इनकी सेल हुआ करती थी 207 करोड़ के लगभग। वहीं दिसंबर 2020 में इनकी सेल हुआ करती थी 384 करोड़। वहीं दिसंबर 2021 में 522 करोड़ की इन्होंने सेल की। उसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 में 15 करोड़ और 2020 में लगभग 22 करोड़, और 2021 की बात की जाए तो 29 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में ये कामयाब रही है। बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की। साथ ही हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट जहाँ पे 6 करोड़ निकल के आया था 2019 में, 2020 में 13 करोड़, और 2021 में भी इन्होंने 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाला है। वहीं बात करते हैं हम इनके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। 5 साल में लगभग इन्होंने 125% सेल के हिसाब से बढ़ी है, और 10 साल में 80%। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल में लगभग 91% और 10 साल में लगभग 93% ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाएँ। वहीं CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR की बात की जाए तो 3 साल में लगभग 70%, और 5 साल में लगभग बात की जाए तो 64% CAGR रिटर्न के निकाल के दिया है। वही रिटर्न इक्विटी की बात की जाए तो 3 साल में 19%, वहीं 5 साल में 18% रिटर्न इक्विटी निकालने में ये कामयाब रही है। कल भी हमने एक स्टॉक बताया था, उसने लगभग अच्छा खासा ही CAGR रिटर्न निकाल के दिया था। इसकी बात किया तो ये भी 64% से ज़्यादा CAGR रिटर्न निकालने में कामयाब रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्रमोटर के पास लगभग 62.62% के शेयर होल्ड करती है। वहीं DIS की बात की जाए तो 6.5%, FIS की बात की जाए, वहीं DIS की बात की जाए तो लगभग 7% के,
और पब्लिक की बात किया लगभग 24% के शेयर होल्ड करती है। इसी प्रकार से बहुत मजबूत कंपनी देखने को मिलती है। अगर एक नज़र में देखा जाए, हिंदुस्तान फूड एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। बहुत ही शानदार कंपनी। प्राइस इसका लगभग 1950 के समथिंग चल रहा है। ऐसी ही मिड कैप वाली कंपनियां आगे जाकर लार्ज कैप बनती है और हम इस प्राइस देख के इन्हें कभी खरीद नहीं पाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा एक मीथ है। प्राइस को कभी भी नहीं देखना है, कंपनी में किस प्रकार का प्रॉफिट है, क्या सेल्स है, क्या सीएजा निकाल के दिया है, उनका फंडामेंटल मजबूत होने चाहिए, प्रमोटर अच्छे होने चाहिए, क्लाइंट बेस ठीक ठाक होना चाहिए। इसी प्रकार की सभी बातें हमें देखना चाहिए, फिर उसमें निवेश करना चाहिए, ना कि प्राइस देख के निवेश करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान फूड एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 30 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। इस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के माल बना के ये देती। इस प्रकार ये कंपनी आगे भी इससे ही फलते फूलते रहेंगी और बड़ी बनती रहेगी। क्योंकि ये 5 साल ही इनको अभी लिस्ट हुए है, ज़्यादा ये पुरानी लिस्ट नहीं है। अगर पुराने टाइम का लिस्ट रहती तो आज तक बहुत बड़ी एक मिड कैप से स्मॉल कैप टाइप की है कंपनी अभी है, और आगे जाकर ये लार्ज कैप भी ज़रूर बनेगी। उसमें थोड़ा समय लगेगा, अपन आपको धैर्य के साथ इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक भी ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।